जय हिंद बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। आज बच्चों हम लोग क्लास 12 के टॉपिक 6 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अवकलज के अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्चुअल में जो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, किसी फंक्शन को अवकलित करते हैं, उसका अवकलन निकालते हैं, उसी का हम लोग यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्पज़ ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन से, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए हमने इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल वे में आपके बीच में समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हो तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिलीज होती है तो सारी इन्फॉर्मेशन से आप अवगत हो सके। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अवकलज के अनुप्रयोग में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहली। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है। ये लिखा है, जो पहला पॉइंट है आपका यहाँ पे, ये पहला पॉइंट आपका लिखा है राशियों के परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ये कह रहा है कि यदि y बराबर fx कोई एक फलन है तो dy बाई dx, यानी y को x के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, या इसी को हम लोग डिनोट करते हैं f प्राइम x को राशि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर कहते हैं। और इसे अगर x बराबर x नॉट पे, x नॉट मान लीजिए कोई क्वांटिटी बाई डी व्यक्त करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपका ये लिखा है y बराबर fx, ठीक। हम जानना चाहते हैं कि dy बाई डी एक्स x बराबर 2 पे क्या होगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो इधर भी आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ fx, और इसी को आप डिनोट करते हैं f डैश x, ठीक। अब इधर देखिए, अब dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो आप इसी में x की जगह 2 पुट कर देंगे, यही आपका मान होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अर्थात राशियों के परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक। अब जैसे देखिए, इसी चीज को और बेहतर ढंग से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। सपोज करिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करिए स्मॉल x है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको t टाइम लगता है, ठीक। तो आप t बराबर 0 पे, अगर आपने यहाँ पे t बराबर 0 रखा तो आप कहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे। अब जैसे t बराबर 1 पे है, सपोज करिए आप यहाँ पे आ गए 1 मिनट बाद, t बराबर 2 मिनट पे आप सपोज करिए यहाँ आ गए, 3 पे यहाँ आ गए, और t बराबर 4 पे आप यहाँ चले गए। तो आप ये देख रहे हैं, जैसे जैसे आप टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, आप देखिए ये जो डिस्टेंस है ये डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक। तो किस रेट से घट रहा है, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं ds अपॉन dt, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं ds अपॉन dt से, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक। चलिए आइए, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। वर्धमान एवं ह्रासमान फलन को आप बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका क्या मतलब होता है, यहां पे देखिए, इंक्रीजिंग फलन का मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन लगातार बढ़ता जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फलन है, सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें। और डिक्रीजिंग का मतलब कोई भी फलन लगातार घटता चला जाए, इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग फलन, ठीक। अगर इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें तो इधर देखिए, जैसे मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक। अब सपोज करिए कि आप ये 0 दिया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, आपने x को बढ़ाना चालू किया, आपने x को बढ़ाना चालू किया, तो जैसे मान लीजिए फलन है कुछ इस टाइप का, कोई है, आपने x ये समझ लिया, x बराबर 0 पे इसका मान लीजिए 1 है, x की बढ़ाया
ये फलन आगे बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू को, इसका मतलब क्या है, जीरो से यानी इन्फिनिटी के बीच फलन क्या है, इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा है। ये फलन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे सपोज करिए कि कोई एक कर्व इस टाइप का बना, तो अब ये देखिए, अब जैसे जैसे इधर आप माइनस इन्फिनिटी से जैसे जैसे आप जीरो की तरफ आ रहे हैं, एक कर्व देखिए डिक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फलन है y बराबर एफ एक्स, ये क्या है, डिक्रीजिंग है, अर्थात ये घट रहा है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है। आइए यहां पे और भी समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे देखिए, जिसी तरह फलन यफ है एक आई इंटरवल मतलब इंटीजर पे वर्धमान कहलाता है, मतलब इंक्रीजिंग कहलाएगा यदि, जैसे मान लीजिए दो क्वांटिटी, एक x1 छोटा है x2 से, और इस पे जहाँ पे x1 x2 क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, अगर इस पे कोई एक फलन f लगाते हैं और इसकी वैल्यू इनक्वलिटी लेस देन और इक्वल टू हो गई, तो इसका मतलब जो यहाँ पे आपने फंक्शन चूज किया है, ये जो फलन, जो आपने ये फंक्शन चूज किया, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फलन है। ठीक, चलिए अब ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए x बराबर 0 पे सपोज करें इसकी वैल्यू 1 है, एक कोई एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। अब जैसे जैसे x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं फलन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये फलन क्या है, वर्धमान है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्धमान, जिसको आप बोलते हैं इंक्रीजिंग। ठीक, चलिए आइए अब देखिए स्टिकली इंक्रीजिंग फलन, निरंतर बढ़ता हुआ फलन। इंक्रीजिंग और स्टिकली इंक्रीजिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। इंक्रीजिंग में क्या होता है, इनक्वलिटी होल्ड होती है, क्या होता है, इनक्वलिटी होल्ड होती है। ठीक, अब देखिए डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है उसमें, अगर वही ग्राफ कुछ इस टाइप का बना होता है, अगर हम लोग यहाँ पे डिक्रीजिंग की बात करें, हासमान या हासमान, अब इसमें देखिए क्या है, अब जैसे इसमें मान लीजिए कोई एक ग्राफ इस टाइप का बना है, कुछ इस टाइप, एफ फलन है कोई y बराबर एफ एक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फलन। ठीक, अब इधर देखिए इसका मतलब, जैसे मान लीजिए एक क्वांटिटी x है और एक क्वांटिटी h2 है। ठीक है, हम आई इंटरवल मतलब इंटीजर पे इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे x1 बड़ा है h2 से, लेकिन कोई एक फंक्शन आपने f लगाया और इसकी इनक्वलिटी चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y बराबर आपने यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स चूज किया है, एक क्या है, डिक्रीजिंग फलन है। ठीक, अगर इसी बात को आप चाहते हैं, इसी बात को आप चाहते हैं, इसी बात को आप चाहते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो जैसे देखिए ए है, ठीक, जैसे यहाँ पे एक ए है, ए हो गया आपका वाई ओ, ए हो गया आपका वाई डैश, ए हो गया एक्स ओ एक्स डैश। अगर हम लोग यहाँ से जीरो से एक्स की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी के बीच में बात करें, तो ये जो फंक्शन वाई बराबर आपका लिखा है एफ एक्स, ये देखिए अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे फंक्शन है y बराबर एफ एक्स,
ये क्या है, इज अ डिक्रीजिंग फलन, एक ह्रासमान फलन है। ठीक, जैसे दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए मैं कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाऊं, ये हो गया, या आपका कुछ इस टाइप का, ये सब क्या है, ये सब डिक्रीजिंग फलन। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बात को समझे होंगे। आइए आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फलन। इसमें और इंक्रीजिंग फलन में अंतर क्या है? देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फलन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फलन लगातार बढ़ता हुआ चला जाए, कहीं पर होल्ड इनक्वलिटी, कोई फलन लगातार बढ़ता हुआ चला जाए, इंक्रीजिंग फलन। मतलब निरंतर बढ़ता हुआ फलन, लगातार बढ़ता चला जाए, मतलब कहीं पे भी इनकी इनक्वलिटी होल्ड ना हो, तो ऐसे फलन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फलन। ठीक, आप बात को समझ रहे होंगे। ठीक, तो जैसे जैसे मान लीजिए एक क्वांटिटी x1 है और एक क्वांटिटी h2 है। अगर आपका यहाँ पे x1 बड़ा है h2 से, और एक आपने फलन f इस प्रकार से लगाया कि इसकी इनक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे आपने फलन fx चूज किया है, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फलन है। जैसे जैसे अब इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने सपोज किया कि y बराबर लिखा है fx बराबर लिखा है x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब जैसे हम यहाँ पे देखें कि जैसे f1 की वैल्यू निकालें तो f1 बराबर 1 है, f2 की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 2 इज ग्रेटर देन 1 है। अगर इसके ऊपर आप फंक्शन लगाएंगे तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, बिकॉज ये 4 हमेशा बड़ा होगा 1 से। तो इसका मतलब जो यहाँ पे आपने फंक्शन चूज किया है, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फलन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फलन है। ठीक, चलिए आइए फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कह रहा है x1 और h2 दो क्वांटिटी है, तब x1 h2 दोनों क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। तो अगर कोई फलन लगा रहे हैं तब भी इसकी इनक्वलिटी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो जो इस टाइप का फिगर है। ठीक, यानी कि ये जो फंक्शन y बराबर यहाँ पे, इसको मान लो हमने नाम दे दिया fx, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फलन। इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फलन। ठीक, जैसे जैसे आपने fx इज इक्वल टू आपने ले लिया e की पावर x। अब यहाँ पे देखिए इसका जो ग्राफ होगा ये माइनस इन्फिनिटी से लगातार इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज करेगा। ठीक, ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, 0,1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फलन। ठीक, जैसे आपका y बराबर लिखा है 2 की पावर x, इसका भी ग्राफ कुछ इस टाइप का है। जैसे y बराबर लिखा है 3 की पावर x, इसका भी ग्राफ कुछ इस टाइप का है। आप यहाँ पे x की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, ये सब 0,1 से पास आउट होंगे,
ये सब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बातों को समझ रहे हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए, ये हासमान फलन, अब इसके बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमने एक बार इसको डिस्कस कर दिया है। अब देखिए, हासमान डिक्रीजिंग फलन, डिक्रीजिंग फलन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक नंबर x1 है, एक क्वांटिटी एक h2 है, x1 इज ग्रेटर देन h2 है, लेकिन एक कोई फलन f इस प्रकार से आपने चूज किया कि इसकी इनक्वलिटी चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे y बराबर जो fx फलन है, ये क्या है, ये डिक्रीजिंग फलन है। ठीक, अब इसका ग्राफ देखिए कुछ इस टाइप का। देखिए यहाँ से अब यहाँ से यहाँ तक एक का है कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं, फिर यहाँ से देखिए लगातार घटता चला जा रहा है, यानी यहाँ से आपका यहाँ तक घट रहा है। सपोज करिए इसका मान 1 है, 1 से लेके सपोज करिए ये 2 है, 2 का क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इनक्वलिटी होल्ड हो रही है, यहाँ पे बराबर हो रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, ये है कांस्टेंट। ठीक, फिर यहाँ से देखिए 2 से लेके आगे, ये मान लीजिए 3 है, इसके आगे मान लीजिए 4 है, यानी कि 2 से, यानी 2 का x का मान 2 से बड़ा है, तो ये फिर क्या कर रहा है, घट रहा है। ठीक, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे fx इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। तो अगर आप यहाँ पे x को इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे देन जो fx है ये कंटिन्यूअस डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो यहाँ पे fx है एक क्या है, डिक्रीजिंग फलन है। ठीक, चलिए अब देखिए जो फोर्थ पॉइंट आपके स्क्रीन पे है, ए पे देखिए लिखा है निरंतर हासमान फलन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फलन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब जस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या हो जाएगा, उल्टा। यहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज इंक्रीजिंग का क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। ठीक, तो इधर देखिए एक कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि फलन f अंतराल अगर i पे हम लोग निरंतर हासमान फलन कहलाता है यदि i पे x1 छोटा है h2 से, तब सभी x1 और h2 के लिए अगर आप यहाँ पे इसका आपने एक फंक्शन f लिया, इनक्वलिटी अगर चेंज हो गई और इनके बीच में इनक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही, यानी बराबर की साइन नहीं आ रही, बराबर की साइन नहीं आ रहा, मतलब चिन्ह नहीं आ रहा, आ रहा है, तो इसका मतलब जो फलन y बराबर यहां पे आपने fx चूज किया, ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फलन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फलन, अर्थात अगर आप x की वैल्यू को इंक्रीज तो y की वैल्यू स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगी। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे इसको ये लिखा है y बराबर e की पावर माइनस एक्स, अब देखिए ये लगातार घटता हुआ चला जा रहा है, ये y बराबर माइनस e की पावर x, मान लीजिए y बराबर कोई एक फलन है fx, अब देखिए लगातार घटता हुआ चला जा रहा है, जैसे जैसे आप x के सपोज करिए 0 है, अब जैसे x की वैल्यू को आप बढ़ा रहे, ये देखिए y की वैल्यू घट रही है, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फलन। ठीक, जैसे एक ग्राफ पे देखिए, ये है जो ये है कुछ इस टाइप का,
अब जैसे ए लिखा है आपका y बराबर एफ एक्स, ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फलन। मतलब निरंतर फलन। ठीक, जैसे आपका यहाँ पे ए y बराबर लिखा है एफ एक्स, बराबर लिखा है 1/2 की पावर एक्स। अब ये देखिए, अब ये क्या है, ये लगातार घटता हुआ जाएगा। ठीक, आप एक्स के वैल्यू को बढ़ाएंगे यानी 1/2 की पावर एक्स। अगर आप यहाँ पे एक्स को इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये 0,1 पे कट कर रहा है। तो ये जो फलन है y बराबर 1/2 की पावर एक्स, ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फलन है। ठीक, जैसे तो आप यहां पे समझ गए। चलिए अब आइए हम लोग यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पॉइंट के बारे में, वो लिखा है कि बिंदु x पर वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट x नॉट। मान लीजिए x बराबर x नॉट लिखा है, तो कैसे आप जान पाएंगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। इसका फर्स्ट मेथड देखिए, पहला मेथड। ठीक, करा यदि परिभाषित वास्तविक मान फलन f के प्रांत में एक ऐसे अंतराल, जिसे सपोज करिए कि एक x नॉट माइनस और x नॉट h इज ग्रेटर 0 का अस्तित्व हो, जिसमें x नॉट इस प्रकार से अंतर्विष्ट हो कि x1 तथा x2 पे के लिए, अगर देखिए x नॉट पे वर्धमान है मतलब इंक्रीज कर रहा है, यानी x1 लेस देन x2 में, तो ये फलन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर x नॉट पे निरंतर वर्धमान कर रहा है तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निरंतर यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अगर x नॉट पे ये फलन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसको अर्थात ये कह रहा है कि इधर देखिए कि बिंदु s पे वर्धमान तथा है। अब ये देखिए कोई एक ग्राफ है, जैसे सपोज करिए कि कोई एक ग्राफ इस टाइप का है, ये देखिए ये सपोज करिए x नॉट है, तो इसके जो पहले का पॉइंट होगा इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप कहेंगे x नॉट माइनस एच, और इसके बाद का जो पॉइंट होगा इसको क्या कहेंगे आप, x नॉट प्लस एच। तो अब इधर देखिए, आप जब यहाँ पे देख रहे हैं इसकी वैल्यू छोटी आ रही है, यहाँ पे इससे बड़ी आ रही है, यहाँ पे इससे बड़ी आ रही है, या इसके बराबर आ रही है, तो आप कहेंगे इसका मतलब ये जो फलन है एफ एक्स, ये क्या है आपका वर्धमान है। तो जैसे इसको हमने मान लीजिए नाम दे दिया x1 और इसको हमने नाम दे दिया h2। तो यहाँ पे देख रहे हैं x1 छोटा है h2 से, लेकिन जैसे ही आपने फ्रैक्शन को लगाया यहाँ पे, ये देखिए क्या हो जाएगा, एफ x1 इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ h2। तो इसका मतलब जो फलन है यहाँ पे यानी एफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग फलन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फलन हो जाएगा कौन, एफ एक्स। ठीक, लेकिन अगर एक ग्राफ कुछ इस टाइप का बना है, अब यहां पे देखिए ये है एक्स नॉट, ये पहले वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इसको आप कहेंगे एक्स नॉट माइनस एच, और ये बाद वाला पॉइंट जो है इसको आप क्या लिखेंगे, कहेंगे एक्स नॉट प्लस एच। अब देख रहे हैं कि यहाँ से जब इधर की तरफ आप जा रहे हैं, जब इधर से इधर की तरफ आप जा रहे हैं, तो ये देख रहे हैं ये जो फंक्शन आपका लिखा है y बराबर एफ एक्स, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है अर्थात घट रहा है। ये क्या कर रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर सपोज करें इसी को हम लोग ने नाम दे दिया x1 और इसी को आपने नाम दे दिया h2, तो यहाँ पे देख रहे हैं x1 h2 से छोटा है, लेकिन जैसे ही आपने फंक्शन को यहाँ पे चिपकाया इनक्वलिटी चेंज हो गई,
यानी कि एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एच टू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे है क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। तो जो फलन y बराबर एफ एक्स है ये क्या हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग फलन है। तो इसी बात को यहाँ पे समझा रहा है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि ए फलन कुछ इस टाइप, मान लीजिए आप यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया x1, आप इस फिगर की बात करेंगे तो x1 लेस देन h2 है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपने फंक्शन लगा दिया तब भी देख रहे हैं इसकी इनक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़, यानी कि इसके साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो जो यहाँ पे आप फंक्शन एफ एक्स चूज किए इसको हम लोग बोलेंगे निरंतर बढ़ता हुआ फलन। बढ़ता मतलब वर्धमान फलन, वर्धमान फलन, इसको आप बोलेंगे कि निरंतर वर्धमान फलन, ठीक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फलन। अगर यही साइन चेंज हो जाती है, कुछ इस टाइप का हो जाता है, जैसे आप कुछ इस टाइप का ही हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए ए आपका है एक्स नॉट, तो ए जो पॉइंट होगा इसको आप लिख सकते हैं एक्स नॉट माइनस एच, और ए जो पॉइंट होगा इसको लिख सकते हैं एक्स नॉट प्लस एच, और ए फलन लिखा है y बराबर एफ एक्स। ए वाई ओ ए वाई डैश है, ए एक्स ओ ए एक्स डैश। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा, बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको अगर आपने नाम दे दिया x1 और इसको आपने नाम दे दिया h2, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x1 लेस देन h2 है, लेकिन जैसे ही आपने इस पे फंक्शन लगाया और इसकी इनक्वलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, तो आप इसको बोलेंगे निरंतर हासमान फलन। ठीक, तो यही पॉइंट यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, समझाया जा रहा है। ठीक, चलिए अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो आइए अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वर्धमान हासमान एवं अचर फलन की जांच कैसे करेंगे कि कौन फलन इंक्रीज कर रहा है, कौन डिक्रीज है, कौन कांस्टेंट है। आइए इधर देखिए, कह रहा यदि फलन f अंतराल इतना में सतत है मतलब कंटिन्यूअस है, तथा अंतराल इतना में अवकलनीय है, अवकलनीय मतलब डिफरेंशिएबल है, अतः जिसका dy बाई dx आप निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इस सेकेंड टाइप का तरीका है, कैसे आप इसको बताएंगे कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, कि फंक्शन आपका क्या है, कांस्टेंट है, कि फंक्शन आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, चलिए तो अब थोड़ा सा इसको देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड मेथड। अब यहां पे देखिए क्या है, अगर मान लीजिए आपका एक पहला पॉइंट आप समझिए, ए y बराबर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स और x की वैल्यू a से b के बीच में, एक कह रहा एफ एक्स क्या है, सतत है मतलब कंटिन्यूअस है, यानी कि a सतत है। एंड अगर x ओपन इंटरवल की बात करें a से b, तो यहाँ पे आपका देखिए ए एफ एक्स जो है ए डिफरेंशिएबल है, मतलब अवकलन है, अवकलनीय है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। ए वाई बराबर, मान लीजिए इस फंक्शन को ए वाई बराबर है, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स। ठीक, अगर ए इस इंटरवल में, ए से बी के इंटरवल में अगर ए इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब इसको इज ग्रेटर देन जीरो लिख देंगे। अब आपको यहां से x की वैल्यू पता चल जाएगी कि वो x का क्या मान होगा। ठीक,
ठीक। अगर हम लोग इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो यानी कि y बराबर जो लिखा है एफ एक्स इन इंटरवल a से b के बीच में हम लोग बात करें, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो a हो जाएगा एफ डैश एक्स। अगर ये कह रहे हैं डिक्रीज करेगा तो यानी लेस देन 0, इसको पुट कर देंगे। तो अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, x की कुछ वैल्यू आएगी, तो जो वैल्यू आएंगी या जो इंटरवल आपको मिलेगा उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और तीसरी पॉइंट देखिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए y बराबर लिखा है एफ एक्स, ठीक। अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, यानी कि इसको आपने डिफरेंशिएट किया और इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब जो फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स बराबर यानी कि y बराबर जो फंक्शन आपने एफ एक्स चूज किया था, एक क्या है, एक कांस्टेंट फलन है, कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब ये अचर फलन है। ये क्या है, अचर फलन है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम अपनी बात को समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अब जैसे हमने कहा कि y बराबर लिखा है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x या प्लस 2x या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक। हम कह रहे हैं कि ये y इंक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीजिंग फलन है, देन तब x की वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे सर इसको dy बाई डी एक्स पहले आप निकालिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ इस टाइप से लिखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब इसका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2x, एक कांस्टेंट है 3 बाहर आ जाएगा इंटू 1 प्लस 0, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3, ये हो गया आपका क्या, dy बाई डी एक्स, ठीक। अगर हम कह रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, पहली बात है अगर ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या स्टिकली इंक्रीज कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब यानी कि 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से x इज ग्रेटर देन माइनस का 3/2, यानी कि अब x की वैल्यू जो होगी माइनस 3/2 से इन्फिनिटी के बीच में, इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आप चाहें तो यहाँ पे इनक्वलिटी होल्ड भी करेंगे, इंक्रीज करेगा। अगर इनक्वलिटी आप होल्ड नहीं करेंगे माइनस 3/2 से इन्फिनिटी, तो इसको आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसको आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। चलिए उच्चतम न्यूनतम तथा चरम मान, एक कह रहा मैक्सिमम मिनिमम एंड एक्सट्रीम वैल्यूज। अब ये कह रहा है कि किसी फलन का आप कैसे समझेंगे कि इसका अधिकतम मान होगा, न्यूनतम मान होगा तथा चरम मान होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक इंटरवल आई है जिसमें एक पॉइंट सी है, इसके अस्तित्व में है, मतलब इस पे ये फंक्शन, अगर एफ डैश सी का मान एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स यानी एफ आई इंटरवल में, ठीक, और बिंदु सी को इसका उच्चतम मान बिंदु कहते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये कह रहा है कि कोई एक फंक्शन y बराबर एफ एक्स है। अब जैसे 8x इज इक्वल टू मान लीजिए 2 पे, इसका डेरिवेटिव जो है 2 पे, अगर इसका मान बड़ा है f2 के इक्वल, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, जो फंक्शन एफ एक्स है एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है, उच्चतम मान को, और इट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 को हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम पॉइंट या स्ट्रीम पॉइंट बोलते हैं, उच्चतम बिंदु, स्ट्रीम पॉइंट बोलेंगे, मैक्सिमम नहीं, स्ट्रीम पॉइंट, उच्चतम बिंदु बोलेंगे, ठीक। चलिए
दूसरा पॉइंट जो कह रहा है प्यारे बच्चों, अगर स्क्रीन पे आप ध्यान से देखें तो कह रहा है यदि अंतराल आई में सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ डैश सी की वैल्यू एफ एक्स से छोटी है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए, तो एफ सी को आई में एफ का निम्नतम मतलब मिनिमम वैल्यू कहते हैं और बिंदु सी को आई में एफ का निम्नतम मान बिंदु कहते हैं। इसको मतलब एक्सट्रीम वैल्यू पॉइंट, एक्सट्रीम वैल्यू पॉइंट। ठीक, यदि अंतराल आई में एक ऐसे बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ एक्स का फलन का उच्चतम या निम्नतम मान है, तो एफ एक्स को एफ का चरम मान कहते हैं और सी को चरम बिंदु कहते हैं। मतलब कह रहा है कि एक ऐसे इंटरवल की बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू कोई एक इंटरवल 2 से लेकर 6 तक है। इस इंटरवल में आपको जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक मान लीजिए 3 है, एक है 5। इस पे 3 पे आपको मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है और 5 पे आपको यानी x बराबर 5 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो इस इंटरवल में जो ये पॉइंट है इनको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यू और इस पॉइंट को बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। ये कह रहा है। ठीक, तो किसी इंटरवल में आपको एक्सट्रीम वैल्यू या अर्थात मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू मिल सकती है और उस जिस पॉइंट में मिलेगा उसको हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि आज हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अर्थात अवकलनों के अनुप्रयोग फर्स्ट में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि कोई भी फंक्शन व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज क्या होता है, परिवर्तन की दर क्या होती है, उसके बाद कोई फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम क्या होता है, इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है। इन सारी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस किए। ठीक, पहले पार्ट के कॉन्सेप्ट के हम दूसरे इस चूँकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलनों के उपयोग, इसलिए इससे आपके एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा सा टेक्निकल टाइप के बनते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसके कॉन्सेप्ट को, ताकि आप इस चैप्टर की जो फीलिंग है उसको आप फील कर सकें और उस पॉइंट को आप एग्जाम में अब अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।